नमस्कार, मैं गरिमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द लोक नीति। देश सहित मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर तेजी के साथ फैल रहा है। बीते 24 घंटे के भीतर देश में 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में भी कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर मध्य प्रदेश में 4000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिसने शासन प्रशासन की चिंता को बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना वायरस की दूसरी लहर को लेकर लगातार जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इसके साथ ही रोकथाम के लिए कई कदम भी उठाए गए हैं, बावजूद संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। बता दें कि कोरोना को नियंत्रण और लोगों को इससे बचाने के लिए वैक्सीनेशन का काम भी जोरों पर चल रहा है, लेकिन अभी भी कई प्रदेश के जिले ऐसे हैं जहां कोरोना की वैक्सीन नहीं पहुंची है। यदि पहुंची भी है तो यहां इसकी लूटमार ज्यादा मची हुई है। वहीं इन सबके बीच अब कोरोना के इलाज के लिए बेहद जरूरी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी चिंताजनक खबरें सामने आई हैं। तो आइए जानते हैं क्या है रेमडेसिविर इंजेक्शन। रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात है तो कोविड के इलाज में अब तक यही सबसे ज्यादा कारगर दवा मानी गई है। दरअसल मई 2020 में अमेरिका की जिलेड कंपनी ने पहली बार रेमडेसिविर दवा तैयार की, जो इंजेक्शन के जरिए दी जानी थी। बाजार में यह वैक्लूरे के नाम से बिकती है। रेमडेसिविर मूलतः सॉर्स कोविड-2 के इलाज के लिए विकसित की गई थी, लेकिन बाद में इसे कोविड-19 के इलाज में भी कारगर पाया गया। WHO की गाइडलाइन के मुताबिक बने इस दवा को पहले WHO ने मंजूरी दी। भारत में पिछले साल जून में FDA खाद्य एवं औषधि प्रशासन की स्वीकृति मिली थी। बता दें कि रेमडेसिविर पर दुनिया के कई देशों में क्लिनिकल ट्रायल हुए, जिसमें पाया गया कि इस दवा के इस्तेमाल से रोगियों के ठीक होने का समय 15 दिन से घटकर 11 दिन हो जाता है। कोरोना के गंभीर मरीजों को रेमडेसिविर की 6-7 डोज दिए जा रहे हैं। ऐसे में मरीजों के 30 से 40 हजार रुपए इस दवा की डोज में खत्म हो जा रहे हैं। इन सब के बावजूद सरकार अब तक इसकी सप्लाई सुनिश्चित नहीं करा पा रही है। खबरों की माने तो राजधानी भोपाल के अलावा बड़े शहर इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर सहित कई जिलों में इस इंजेक्शन की कमी हुई है, जिसे सरकार को पूरा करने की जरूरत है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट एसोसिएशन का कहना है कि मध्य प्रदेश जैसे कोरोना ग्रस्त राज्यों में रेमडेसिविर शीशियों की मांग प्रतिदिन 10,000 से अधिक हो गई है, जबकि सप्लाई 5 से 6,000 शीशियों की ही हो पा रही है। कंपनियों ने मांग को देखते हुए उत्पादन बढ़ा दिया है, लेकिन मांग और आपूर्ति में संतुलन बनने में समय लगेगा। तो दूसरा अहम मुद्दा रेमडेसिविर की कीमत का है। मीडिया में कई रिपोर्ट हैं जिसके मुताबिक रेमडेसिविर के कई जगह मनमाने रेट वसूले जा रहे हैं। जॉयलस कैडिला कंपनी ने स्पष्ट किया है कि उसके रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमत मात्र 899 रुपए है। कुछ दूसरी कंपनियों ने भी दाम घटाए हैं, लेकिन जरूरतमंदों तक इसका फायदा पहुंच रहा है या नहीं, यह देखने वाला कोई भी नहीं है। इससे पहले बीते बरस जब अगस्त में कोरोना की पहली लहर चरम पर थी, तब भी रेमडेसिविर का टोटा पड़ गया था और उसकी कालाबाजारी शुरू हो गई थी। हालांकि ये दवा निर्माता कंपनियां भी रेमडेसिविर इंजेक्शन 4,000 से 5,500 रुपए में बेच रही थी। तब सिप्ला ने इस इंजेक्शन की कीमत 2,800 रुपए तय की थी, लेकिन बाजार में यह 6 गुना ज्यादा दाम पर बेचा जा रहा था। हाल अभी भी वही है। कई मरीजों का कहना है कि दुकानदार इस इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं। इस इंजेक्शन के 10 से 12 हजार रुपए तक मांगे जा रहे हैं, जबकि जिसको इसकी ज्यादा जरूरत है उससे 20,000 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। रोगी और उसके परिजनों की मजबूरी यह है कि उन्हें मुंह मांगे दाम पर उसे खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि किसी तरह पेशेंट की जान बचानी है। राज्य सरकार ने कोविड टेस्ट की दरें जिस तरह लागू की हैं, उसी तरह रेमडेसिविर इंजेक्शन की दरें भी तुरंत तय करनी चाहिए, क्योंकि अब कोरोना मरीजों के इलाज का जिम्मा निजी अस्पतालों पर भी डाला गया है। इसीलिए इलाज का खर्च नियंत्रित करने पर भी गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए। जो खबरें छपकर आ रही हैं, उसमें कुछ निजी अस्पताल तो कोविड इलाज के बिल लाखों में वसूल रहे हैं।
ऐसे में जो गरीब कोरोना से बच भी जाए तो वह आर्थिक संकट से मर जाएगा। इधर भोपाल सीएमएचओ प्रभाकर तिवारी का कहना है कि एक साथ मांग बढ़ने पर कई बार दवाओं की किल्लत हो जाती है। अगर दुकानदार या अस्पताल इसे ज्यादा दाम में बेच रहा है तो मरीज शिकायत करें, हम कार्रवाई करेंगे। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। अगर आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए द लोक नीति।